हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इसके बाद क्या हुआ कि अगासुर के मरने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो बात है, ये अगासुर वाली बात, ये बच्चों ने 1 साल बाद बताई। क्यों? तो इसके बीच में एक और बात हो गई। क्या बात हुई कि एक दिन उसके बाद ही जो है सारे बच्चे, अब उनका क्या होता था इन लोगों का, बच्चों का, कि ये जाते थे अपना लंच बॉक्स सब लेके जाते थे। तो इनके बीच में इनके एक सखा थे मधुमंगल जो है वो नहीं लाता था कुछ भी। तो सोचा एक दिन मैं भी कुछ लेके जाऊंगा। तो मधुमंगल ने क्या किया कि नंद महाराज के घर में ही वो घूमता रहता था। वहां पे 4 दिन पुरानी कड़ी रखी थी। तो सोचा मैं यही ले जाऊंगा। सब लोग चिढ़ाते कि नहीं ये कुछ नहीं लाता। तो बेचारा कड़ी ले गया, लेकिन उसने सोचा कि ये मैं लेके तो जाऊंगा लेकिन ये कृष्ण को नहीं दूंगा। क्यों? 3-4 दिन पुरानी है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा जैसे सब लोग खोलेंगे मैं इसको खा जाऊंगा या फेंक दूंगा या कुछ तो भी करूंगा। तो वहां गए जंगल में, तो सब लोग बैठे, वो लोग बच्चे, आपने अगर फोटो देखा हो जो भगवान यहाँ पे लंच कर रहे हैं, तो जो फोटो है उसमें भगवान ऐसे वर्णन आता है कि सारे बच्चे जैसे कमल होता है ना ऐसे बैठे थे, है ना, जैसे कमल के पंखुड़ी होती है ना चारों, ऐसे सारे बच्चे बैठे थे, बीच में कृष्ण बैठे हुए थे। तो सब लोग कृष्ण को खिलाते थे, कृष्ण का सब एक दूसरे का शेयर करके खाते थे ना। तो मधुमंगल ने लाया है करके सोए, मधुमंगल भी लाया, आज क्या लाया करके विष्णु सोचा रहे तो सब समझ गए भी सब खा लेंगे। तो उसकी इच्छा थी बेचारे पुराना कड़ी क्यों खाए यार, ये है ना, कड़ी तो गरम गरम अच्छी लगती है। तो उसने उठ के गया, वो पेड़ भागा अपना बॉक्स लेके और पेड़ के नीचे चले गए, उन्होंने सारी कड़ी पी ली। तो कृष्ण कहते अरे मधुमंगल ऐसे अकेले अकेले पी लिया यार, है ना। कहते नहीं चाहिए। तो कृष्ण ने क्या किया, वो मधुमंगल एकदम से पिए थे ना, तो पी नहीं पाए बेचारे, तो आधा मुंह में भरा था। कृष्ण ने जाके उसके मुंह में यूं मारा, तो क्या हुआ, वो कड़ी बाहर निकल आई, ऐसे पूरा फैल गई। तो कृष्ण ने जाके ना पूरा उनका मुंह से मुंह लगा के वो कड़ी जो है ढांक ली। अब किस कृष्ण को कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं। मधुमंगल को कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं। और ग्वाल सखाओं को दिक्कत हुई क्या? नहीं। किसको हुई? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी पता नहीं क्यों गलत जगह गलत एंट्री कर दिए, बेचारे गलत सीन देख लिया। कुछ मारने वाला देखते तो समस्या नहीं होती। तो ब्रह्मा जी कहते यार ये क्या है? जिस पर ब्रह्म की उपासना वैदिक ऋचाओं से होती है, वैदिक मंत्रों से जिसको भोग लगता है, स्वच्छता का जितना ध्यान रखना पड़ता है, और सारे नियम हैं, इतने मंत्र हैं, पता नहीं क्या है ना, इदम वस्त्रम, इदम ये, उधर कुछ नहीं चल रहा है? ये 3 दिन 4 दिन पुरानी कड़ी के लिए ऐसे पगलाया हुआ है कि मुंह से निकलती हुई कड़ी को ऐसे खा रहा है। ये कैसा भगवान है यार? इसलिए पहले 9 स्कंद समझ लिया हमने कि गड़बड़ ना हो जाए। ब्रह्मा जी का देखो, जब ब्रह्मा जी चकरा सकते हैं तो फिर हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ब्रह्मा जी के तो फिर भी 4 सिर हैं, हमारा एक है, वो भी काम नहीं कर रहा है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी बिल्कुल चकरा गए। अच्छा, मैंने पहले दिन बताया था ना कि ब्रह्मा जी को जब कृष्ण ने बोला था ना शुरू में क्षीर सागर से कि मैं आऊंगा, सबको बोल दो, सब लोग आ, तो वही सेंटेंस उन्होंने एज इट इज डाल दिया डायरेक्ट। उसको समझे नहीं वो कि ये मेरे लिए भी है। तो ब्रह्मा जी नहीं आए थे, तो ब्रह्मा जी को कोई क्या नहीं मिला, लीला में कोई स्थान नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मेरे से गड़बड़ हो गई, मुझे भी एक लीला में कुछ तो भाग चाहिए। पता चला मेरा वर्णन नहीं आएगा, मुझे लीला में भाग चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। तो ये लीला की गई। इस लीला को कहते ब्रह्म विमोहन लीला, है ना। तो
ब्रह्मा जी का तो 4 के 4 सिर चकरा गए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि परीक्षा करनी पड़ेगी, कौन है ये? तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जो बछड़े थे उनको गायब कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों को गायब कर दिया। अब ये सब लोग खा रहे थे, तो एक कहता है यार बछड़े नहीं दिख रहे, तो दूर दूर तक आके भाई हाँ सही में नहीं दिख रहे। तो एक कहता है कि मैं जाके देख के आता हूँ, दूसरा कहता नहीं मैं जाता हूँ। सब चाहते हैं कि दूसरे अपना लंच डिस्टर्ब ना करें, मैं अपना लंच डिस्टर्ब करूँगा। उल्टा होता है आजकल, तो तू जाके देख के आई हो यार, तो तू जाके देख के, मैं खाना खा रहा हूँ ना, तुम देख के आओ। यहाँ उल्टा हो रहा है, मैं जाता। भगवान कहते नहीं तुम सब खाओ, मेरे भक्तों को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, मैं जाके देख के आता हूँ। तो भगवान जो वो हाथ में लिए थे खाने के लिए, वो वैसे लिए ही चले गए। अब पूरा जंगल में देख के आए तो कहीं बछड़े नहीं मिले, इधर आए तो बच्चे नहीं मिले। इधर उधर जब वो देखने गए तो ब्रह्मा ने बच्चों को गायब कर दिया। तो फिर भगवान को तो सब पता है, 1 सेकंड में समझ गए कि ये तो ब्रह्मा जी का किया धरा है। तो भगवान भी कहते अच्छा, कृष्ण इज मोर इंटेलिजेंट देन। तो कृष्ण ने क्या किया कि एग्जैक्ट जितने बच्चे थे, जितने बछड़े थे, जो उनका ड्रेस था, जो उनका हेयर स्टाइल था, जो कुछ एज इट इज उतने ही निकाल दिए, सब अपने अंश पूरे वैसे ही। अब ब्रह्मा जी ने तो एक क्षण के लिए किया था, तो ब्रह्मा जी का एक क्षण यहाँ 1 साल निकल गई। अब 1 साल तक ये लीला चलती रही। अब बच्चे बनाए थे, बछड़े बनाए थे, सब वापस अपने घर गए होंगे। तो जब सब वापस अपने घर गए, सब लीला चल रहा था, 1 साल हो गया। फिर ब्रह्मा जी आए, नीचे देखा तो यार बछड़े वहीं के वहीं खाना वाना खा रहे हैं, घास चल रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, सब है। ऊपर देखा तो वहां भी है, नीचे देखा तो यहाँ भी। असली वाला कौन, उनको समझ में, फिर उनका सिर चकरा गया। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी भ्रमित हुए, इसलिए इस लीला कहते ब्रह्म विमोहन लीला। तो फिर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी, और फिर भगवान ने उतने ही जो बच्चे थे, बछड़े थे, सब विष्णु रूप, चतुर्भुज रूप में दिखाया। ब्रह्मा जी ने बड़ी लंबी स्तुति करी। और अब हुआ क्या था कि इस चीज की जानकारी किसको नहीं थी? बलराम जी को नहीं थी। उस दिन बलराम जी नहीं गए थे, वो बच गए। तो बलराम जी ने देखा कि एक दिन, अब होता क्या था कि 1 साल में जितने बच्चे थे और जितने बछड़े थे तो सब कृष्ण ही। तो बलराम जी ने एक अजीब सी ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन मैंने नहीं, उनको ऐसे लगा देख के कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ क्या चल रहा था कि अब 1 साल लंबा समय होता है ना, तो कुछ गायें थी जो प्रेग्नेंट थी, तो उनके बछड़े हो गए नए। कुछ माँ थी, उनके भी और बच्चे हो गए। तो बलराम जी ने देखा कि जो गाय है वो बड़े बछड़े को कुछ ज्यादा ही प्रेम कर रही, छोटे को कम कर रही है ना। और ऐसे ही माँ है, बड़े बच्चे को ज्यादा, उसको तो इतनी जरूरत नहीं ना। जनरली क्या होता है, बड़े बच्चे को कम प्रेम की जरूरत होती है छोटे, क्योंकि जब वो बड़ा था, अकेला था, तब उसको ज्यादा मिला। अब छोटे वाले को तो अभी वो आया है, तो फिर भी उसको कम अटेंशन मिलती है। मैं सबसे छोटा हूँ घर में, तो छोटे वाले को फिर भी कम अटेंशन मिलती है, क्योंकि बड़े को कुछ तो अटेंशन मिल रही है। लेकिन जब बड़ा अकेला था तब तो 100% अटेंडेंस लिया ना उसने। तो बलराम जी कहते हैं कि जनरली तो छोटे को जो अभी पैदा हुआ उसको अटेंशन मिलनी चाहिए, तो ये उसको दे रहे, इतना क्या गड़बड़ है। तब बलराम जी ने समझा कि चक्कर कुछ और ही चल रहा है। तो कृष्ण से जो है पूछा, तब कृष्ण ने समझाया कि एक्चुअली में ब्रह्मा जी थोड़ा कुछ दिखा रहे थे, तो मैंने ज्यादा दिखा दिया। तो
ये एक साल में भगवान ने ब्रज की धरती को पूरी तरीके से अपने चरण चिन्हों से भर दिया, क्योंकि बच्चे भी भगवान, बछड़े भी भगवान, जहां देखो वहां धरती माता को इतना प्रसन्न कर दिया अपने चरणों से, सब जगह। इसीलिए हर जगह अब इतने बच्चे थे, इतने बछड़े थे, 9 लाख तो गाय थी, तो बछड़े कितने होंगे। इसलिए ब्रज की हर जगह में वो ब्रजरज का महत्व है, सब जगह बछड़े गए होंगे, है ना, सब जगह। तो इस तरीके से जो है भगवान ने ब्रह्मगुणों में लीला किया। लेकिन इस जो लीला हुआ तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि ये जो मैंने अपराध आपके प्रति किया है इसको मैं कैसे मिटा सकता हूँ। तो उस अपराध को मिटाने के लिए ब्रह्मा जी फिर अगली बार आके नवद्वीप में निरंतर, पहले तो उन्होंने बहुत तपस्या करी और फिर हरि नाम जप करने के लिए वो अगली बार हरिदास ठाकुर बन के आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे अपने पद का अभिमान हो गया है। अभिमान सबसे खतरनाक चीज, हमें लगने लगता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे सामने कौन क्या कर सकता है, कोई नहीं। अभिमान सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब हमें अभिमान हो जाता है किसी चीज का तो ये बहुत समझने वाली बात है, ध्यान से सुनना चाहिए कि जब हमें अपने किसी भी एक गुण का अभिमान हो जाता है ना, तो फिर हमें दूसरे के गुण, दूसरे की योग्यता दिखती ही नहीं है और उस चक्कर में हम गड़बड़ कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोला? जब हम ज्यादा अभिमान में आ जाते हैं तो हमें लगता है ये तो ऐसे, ये क्या कर सकते हैं, मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो हम उसकी जो महत्वता है हमारे जीवन में उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमारे लिए कुछ कोई मायने नहीं रखता दुनिया में, हम ही हमें, बाकी सब पानी कम है, ये स्थिति बन जाती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे मेरे पद का अभिमान हो गया और उस वजह से मैं समझा नहीं आपको, इसलिए मैं अगली बार एक निकृष्ट जन्म में आऊंगा ताकि मुझे अभिमान ना हो। इसलिए वो यवन परिवार में जन्म लिए और निरंतर हरिनाम किए, है ना। 3 लाख नाम हरिदास ठाकुर करते थे, है ना। तो इस तरीके से जो है आगे चल के फिर तो ये 4 साल से 5 साल हो गए, 1 साल चला, भगवान के साल के हो गए 5 साल के। अब जब 5 साल से कुछ ज्यादा समय था तो 5 साल और 6 साल के बीच में जो गोपाष्टमी पड़ी उस दिन भगवान को गायों का इंचार्ज बनाया गया, है ना। ऑफिशियली गोपाल बने फिर, है ना। फिर उसके बाद जो है धेनुकासुर का बलराम जी ने वध किया। फिर एक जो यमुना जी में एक दह था जिसे कहते थे काली दह। तो दह का मतलब होता है नदी से साइड में कुछ पानी भरा हुआ है ना। तो उसमें ये कालिया नाग रहता था, है ना। वो भयंकर नाग था, इतना खतरनाक कि वो सारा जहर उसका फैला हुआ था उस पानी में, उसकी स्मेल से ही आदमी मर जाए, है ना। तो उस नाग वहां पे एक दिन सब बच्चे गए, सारे मूर्छित हो गए। भगवान ने डायरेक्ट जंप किया कालिया को मारने के लिए, है ना। तो जब भगवान कालिया दमन कर रहे थे तो उस समय सब लोग रो रहे थे, है ना। सब लोग आ गए थे, यशोदा माता सब आ गए थे, सब लोग रो रहे थे सिवाय एक के। कौन? बलराम जी हंस रहे थे। क्यों? एक आचार्य कहते हैं बलराम जी को एक चीज पसंद है। क्या पसंद है किसी को?
खाने पीने में क्या पसंद है? जो बलराम ने कल बताया ना, गुरु कृपा चाहिए, आदि गुरु बलराम है, पता होना चाहिए कि उनको पसंद क्या है। बलराम जी तो वारुणी रस होता है उसको पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पीले थोड़ा किक भी आ जाता है ना। वारुणी शहद टाइप का कुछ है। तो आचार्य कहते हैं कि जो नशा करता है, नशे वाले तो ऐसे ही होते हैं, कभी भी गलत समय पे भी हंसते हैं। पर बलराम जी को सब पता था ना कि ये तो कृष्ण है, ये तो सोते ही सांप के ऊपर है, तो ये सांप क्या करेगा, है ना। तो कृष्ण ने कालिया का दमन किया और कालिया के हजारों फनों पे नृत्य किया, है ना। और वो एक एक जब जो फन ऊपर उठता था ना उस पर ही कूदते थे, तो रिदम सी बनी हुई थी, जैसे हारमोनियम पे उंगलियां कूदती है ना, तो कालिया के फनों पे कृष्ण कूद रहे थे, है ना। तो इसके बाद कालिया की स्थिति बहुत खराब हो गई, तो मरणासन हो गया, सरेंडर कर दिया। तो कालिया की पत्नियां, वो भगवान की भक्त थी, वो कहती हैं कि आप इसको छोड़ दो, है ना, ये हमारी सुरक्षा में फिर कौन करेगा। तो कालिया की पत्नियों की प्रार्थना के बल पे भगवान ने उसको छोड़ दिया और उसके सिर पे अपने चरण चिन्ह छोड़ दिए, ताकि वो यहाँ से जाए। और बाहर गरुड़ से उसका पुराना 36 का चलता था, तो उसको डर था कि गरुड़ कुछ करे ना, तो भगवान ने कहा कि मेरा स्टैंप लग गया ना, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान ने कालिया का दमन किया। और इसके बाद जब भगवान जो है कुछ 7 साल के हुए, लगभग 7 साल के, गर्मियों का मौसम था, कृष्ण बलराम सारे ग्वाल बाल सब के सब जंगल में घूम रहे थे। कृष्ण बलराम को लगी भूख, है ना। तो कृष्ण बलराम ने कुछ ग्वालों से कहा, अपने दोस्तों से, कि ऐसा करो, साइड में जो है एक यज्ञ चल रहा है, कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ चल रहा है तो वहां तो खूब होगा खाने के लिए आइटम, तो जाओ और कुछ मांग के लाओ, हैं। तो बोले रहे हमें क्यों देंगे यार वो लोग, यज्ञ का सामान हमें क्यों देंगे। बोले ना दे तो बता देना कृष्ण बलराम ने मांगा है। तो बोले अच्छा। तो ये लोग गए, इन्होंने बोला, उस यज्ञ में गए, ब्राह्मणों से कहा कि भाई हमें भूख लगी है, हमें खाने को दे दो जो आपने यज्ञ के लिए रखा है। ब्राह्मण कहते भाई यहाँ से कहाँ से चले आते हैं। तो वो कहते हैं कि कृष्ण बलराम तो और तेज डांटा, भगा दिया, आए वहां से। तो कृष्ण बलराम कहते हैं कि नहीं लाए, कुछ भी नहीं लाए खाने को। बोले अरे कुछ नहीं दिया यार उन लोगों ने, ऐसा वैसा। तो तुमने मेरा नाम नहीं बताया। बोले तुम्हारा नाम बता के तो मारने के लिए दौड़े, तुम तो चोर के नाम से विख्यात हो सब जगह। तो बेचारे कहे अब क्या करें। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, जाओ उनकी पत्नियों के पास, ब्राह्मण की पत्नियों के पास, वो देंगे। तो लोग उनके पास गए। तो जब ब्राह्मण की पत्नियों ने ये सुना कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, तो वो जो कुछ भी था सब लेके आई कृष्ण बलराम को खिलाने। यहाँ तक कि उनके पति की इच्छा के विरुद्ध वो कृष्ण बलराम की सेवा के लिए आई। तो ऐसे भागवत में कई प्रसंग हैं जहाँ पे जैसे आपने सुना होगा ना कि माता पिता को सम्मान देना है, गुरु को सम्मान देना है ना, पति को सम्मान देना है। पर जब कृष्ण की सेवा की बात आ जाती है, तो अगर कोई जो सम्मानीय जो व्यक्ति है सामाजिक दृष्टि से, अगर वो कृष्ण सेवा से विरुद्ध आज्ञा दे तो उनका त्याग किया जा सकता है कि नहीं। बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग किया,
लिख लो, है कि नहीं? प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग किया है, और यहाँ ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों का त्याग किया है। और कोई उदाहरण? मीराबाई है पर भागवत में कुछ ऐसा नहीं है। इस तरीके से आप समझ रहे हैं, है ना? पिता, गुरु, पति, है ना? तो ये उदाहरण अलग अलग आते हैं जहाँ पे उन्होंने त्याग किया, है ना? तो इससे प्रसन्न होके भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और कहते हैं कि तुम लोग जाओ वापस, और तुम्हें तो कहते हैं हम वापस अब कैसे जाएं, तो सारे बंधन तोड़ के आ गए, हम वापस कैसे जाएं, हमें कौन स्वीकार करेगा? तो कृष्ण कहते हैं नहीं जाओ, हमारी वजह से, हमारी कृपा से सब तुम्हें स्वीकार करेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो बाद में वो ब्राह्मण भी अपनी गलती को माने। क्या गलती की ब्राह्मणों ने? कई बार हम भी ऐसी गलती करते हैं। कैसे? देखो, यज्ञ किसके लिए होता है? यज्ञ का दूसरा नाम ही कृष्ण है। यज्ञ होता ही कृष्ण की संतुष्टि के लिए, और वो कृष्ण स्वयं आ गए कि मेरे को दे दो, तुमको बता दिया, है ना? कैसी गड़बड़ हो सकती है कि नहीं? तो ब्राह्मणों को भी अपनी गलती बाद में समझ में आई, और इसके बाद जो है एक बार कृष्ण बलराम वृंदावन में प्रवेश किए, तो ये भी वर्णन आता है कि भगवान ने वृंदावन के वृक्षों का भी गुणगान किया। बलराम जी से कहते हैं कि हे बलराम जी, देखिए ये वृंदावन के वृक्ष देखिए, आप आपके स्वागत में किस तरीके से झुक गए हैं। कहते हैं कि इन वृक्षों का जीवन सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए दे देते हैं। वृक्ष में देखिए जो इस तरह के भाव रखता है कि अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए होता है, उन वृक्षों की भी का वर्णन भागवतम में आ रहा है। कृष्ण स्वयं, जैसे हमने बताया ना, भागवत में हर चीज डिटेल में नहीं दी गई है, पर ऐसी चीज हमें लग सकता है कि वृक्षों के बारे में भागवतम में क्यों बताना है। वैसे ही कम समय है, शॉर्ट टाइम में सब कुछ चर्चा करनी थी, पर ये इंपॉर्टेंट चीज है। कृष्ण स्वयं इसका गुणगान कर रहे हैं कि ये वृक्ष सब कुछ दूसरों के लिए करते हैं। वृक्ष की एक एक चीज दूसरे के लिए है कि नहीं? तो इस तरीके से कृष्ण स्वयं जो दूसरों के लिए अपना जीवन देता है, उसकी कृष्ण स्वयं गुणगान करते हैं। और सबसे बड़ा परोपकार क्या है? दूसरों को भक्ति में लगाना, है ना? भूरिदा जना, इसको याद रख लें हम लोग, है ना? सबसे बड़ा परोपकार क्या है? जो दूसरे को भक्ति में लगाता है, जो दूसरे को कृष्ण नाम के बारे में बताता है, भागवतम के बारे में बताता है, वो व्यक्ति सबसे बड़ा परोपकारी होता है ना? फिर इसके बाद 7वें और 8वें साल के बीच में जो है एक बार दिवाली के समय में जो है बड़ा कुछ चल रहा था, कुछ आयोजन सा चल रहा था ना, सब लोग बिजी थे, भाग दौड़ मची हुई थी, क्या हुआ क्या हुआ। तो कृष्ण को लगा क्या चल रहा है यार, तो गए, देखा तो सब लोग बिजी हैं। तो नंद बाबा पूछे क्या चल रहा है, क्यों सब लोग बिजी हैं? तो नंद बाबा कहते देखो हम लोग बनिया लोग हैं, है ना, वैश्य, तो हमारा सब कुछ किस पे चलता है? खेती बाड़ी पे, गायों के लिए घास वास ये सब। तो ये जो इंद्र हैं जो वो पानी बरसाते हैं, तभी जो है हमारा काम चलता है। तो हम लोग साल में एक बार हम लोग इंद्र की प्रसन्नता के लिए एक यज्ञ करते हैं, जिसमें कई तरह की चीजें ये इंद्र को भोग में दी जाती हैं। तो यहाँ पर भगवान ने स्वयं कर्म की फिलॉसफी बोली है
भ्रमित करने के लिए। भगवान कहते हैं कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप बताओ, अगर जो व्यक्ति जो काम करेगा उसका परिणाम तो उसे मिलेगा ही, देवताओं को देना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपको पूजा करनी है तो गोवर्धन की करो। क्यों? गोवर्धन से हमें सब कुछ मिलता है। तो इन लोगों को समझ में नहीं आया, है ना। पर जो है नंद बाबा ने उनकी बात मानते हुए जो है गोवर्धन की पूजा की। सब लोगों ने जो है बहुत बड़ा वहां पे आयोजन हुआ, गोवर्धन की पूजा हुई। गोवर्धन की पूजा होने पर इंद्र नाराज हो गए और इंद्र ने बहुत भयानक वहां पे प्रलय के समान वर्षा किया। जो बादल प्रलय के समय यूज होते हैं उन्हीं बादलों को इंद्र ने लगाया और बाद में इंद्र का भी भगवान ने मान दमन किया, है ना। इंद्र को भी थोड़ा घमंड हो रहा था, तो उसको बाद में इंद्र ने जो है, अब इंद्र को समझ में आया कि ये तो गड़बड़ हो गई। इंद्र को भी नहीं लगा कि, इनको लगा होगा कोई बच्चा, बाद में सोचा तो मेरा भी है कि नहीं। तब इंद्र ने अब होता क्या है, इतनी बड़ी गलती कर दी है, अब कैसे जाएं, काम लेके जाएंगे क्षमा मांगने, है ना। गलती इतनी बड़ी है, कोई छोटी मोटी गलती हो तो क्षमा ही मांगने। तो इंद्र ने सोचा किसी की तो सिफारिश चाहिए, तो इंद्र सुरभि गाय को लेके गए। तो सुरभि गाय ने इंद्र के लिए सिफारिश करी, इसलिए जब कभी गड़बड़ हो जाए तो किसी दूसरे भक्त से सिफारिश लगवाना चाहिए, थोड़ा बोलो हमारे लिए। तो सुरभि गाय ने सिफारिश की, तो सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक हुआ। वही सुरभि कुंड है, अपने गोवर्धन परिक्रमा में देखा होगा। तो कहते हैं सुरभि कुंड में जाके प्रार्थना करने से जो अपराध हुए हैं वो माफ हो जाते हैं सुरभि गाय की वजह से, है? पर उसके बाद फिर नहीं करना है, ठीक है। तो सुरभि कुंड है, फिर ये आता है सुरभि कुंड जब आप जतिपुरा जाते हैं ना, उससे थोड़ा पहले। पर अगर आप ये रोड की परिक्रमा जाएंगे ना रिक्शा वाली, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि रिक्शा वालों को अपराध हुए ही नहीं उनसे कोई। तो जो पैदल चल के जाते हैं ना अंदर से, उनको मिलता है सुरभि कुंड। बहुत सुंदर जगह है। तो सुरभि कुंड है, और इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया। ऐरावत ने आकाश गंगा से पानी लाके अभिषेक किया, तो ऐरावत कुंड है। और भगवान का नाम तो पहले से ही गोविंद है कि नहीं, क्योंकि सृष्टि के शुरू में ही ब्रह्मा जी ने कह दिया गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, उस आदि पुरुष गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो उनका नाम तो पहले से ही गोविंद है, पर इस लीला में भगवान ने ये श्रेय इंद्र को दे दिया कि चलो इंद्र की वजह से होगा। तो इंद्र भगवान को गोविंद नाम से सुशोभित करते हैं, तो वो जगह गोविंद कुंड है, गिरिराज पर। तो इस तरीके से जब गिरिराज जी का पूजा हुआ तो बहुत आइटम बनाए गए। माने चारों तरफ के रहने वाले लोग आ के बड़ा ढेर लगा दिया। भोग गिरिराज को लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि गिरिराज के बगल में चारों तरफ एक और गिरिराज बन गया है, उसे ही अन्नकूट फेस्टिवल कहते हैं। तो अब जब भोग लगा तो गिरिराज स्वयं एक आदमी जैसे, अब गिरिराज और कृष्ण तो सेम है, तो गिरिराज स्वयं मुंह खोल के हाथ फैला के खिलाओ, और वो बड़ा से बड़ा पूड़ी का बुलाया था ना शायद, इतना बड़ा पूड़ी का बैग, वैसे पूरा खिलाते जा रहे हैं, और वो खाए जा रहे हैं गिरिराज को। तो इसके बाद वो जितना भोग था सब खा गए। तो कृष्ण के जो दोस्त थे कहते यार इससे तो अच्छा इंद्र ही था, कम से कम प्रसाद तो छोड़ता था, तो सब खा रहे, हमारा भी तो ख्याल करो, भगवान तो शांत रहो। तो जब सब खत्म हो गया तो कहते अन्योर,
वही अन्योर गांव है, मिला आपको परिक्रम में, अन्योर गांव। अन्योर माने और लाओ, तो फिर और बनाया, और खाते गए और खाते गए। अब ग्वाल वालों को टेंशन हो रहा था यार, प्रसाद मिलेगा कि नहीं। ये सबसे बड़ा टेंशन है, प्रसाद मिलेगा कि नहीं। एक जगह एक प्रोग्राम हुआ, वॉइस प्रोग्राम, तो वहाँ पे जो क्लास देने वाले थे क्लास दे रहे थे। तो उस दिन क्या था कि वो मंदिर से आते थे दूर से, तो उस दिन लेट हो रहा होगा, तो उन्होंने कहा मुझे तो क्लास देनी है, तो टाइम पे पहुंचना चाहिए, तो मैं निकल जाता हूँ, प्रसाद में थोड़ा देर है, तुम बाद में लेके आ जाना, प्रसाद तो बाद में बटेगा। तो उस दिन वो अकेले आए, तो वो आए, एंट्री किए, लड़कों ने गेट खोला, सब तैयार थे, तो देखिए अकेले आए हैं, खाली भगवत गीता है, बड़ा वाला बॉक्स नहीं है। तो कहते हैं हरे कृष्ण। अब क्लास भी चालू हुआ, कीर्तन हुआ, क्लास हुआ, हरे कृष्ण हरि बोल। अरे हमने इनको नहीं बोला था, ऐसा कोई सेटिंग नहीं है करके, है ना। तो कहते कि कीर्तन चला, क्लास भी सब ऐसे शांत बैठे थे, तो इनको भी क्लास, सब लोग ऐसे बैठे थे, इनको भी थोड़ा इनका, तो कहते आज आप अकेले आए, बोले नहीं वो दूसरे आ रहे हैं प्रसाद लेके। तो अब सबका अभी आप सुनाओ, अभी सुना आ रहे ना वो, ठीक है, तो प्रसाद होना चाहिए। तो फिर जब सब गिरिराज जी जब खा गए, तो फिर कृष्ण कहते सब लोग प्रणाम करो। सब प्रणाम के लिए झुके, और जब उठे तो सब ज्यों करके वापस आ गया, है ना। तो ऐसे प्रसाद बनता है ना। नहीं हम सोचे कि 4 पूरी लगाई थी, चारों वापस आई, तो प्रसाद का हुआ, खाया क्या कि नहीं खाया। कम हुआ माने पुजारी खा गया, भगवान वापस पूरा रखते हैं, छोड़ते हैं आपके लिए, ठीक है। तो बोले वो भोग लगाने गया था, 4 रसगुल्ले रखे थे, 3 आए, 1 कहाँ गया, भगवान खा गए, है ना। भगवान खाए, पुजारी खाए, पता नहीं। तो इस तरीके से गिरिराज महाराज ही। इसके बाद फिर भगवान ने जो है अब ये 24वें से 28 अध्याय तक गिरिराज का लीला चलता है, ठीक है। और उसके बाद जो है भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया। गोपियों को भगवान ने अपनी बांसुरी बजा के बुलाया, और जब सारी गोपियां आ गईं तो भगवान ने उनको ज्ञान दिया कि तुम लोग क्यों आई, तुम वापस चले जाओ, ये अच्छी बात नहीं है, ये सब गोपी के जब तुम आ गए हैं, अब ऐसे मत बोलो। तो इस तरीके से भगवान ने महाराज किया। उसके बीच में भगवान, गोपियों को थोड़ा अभिमान सा हुआ कि देखो कृष्ण स्वयं हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए भगवान महाराज से गायब हो जाते हैं। गोपियाँ आप गाएंगे? तो मैं तो शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, ये सब लीला मेरी योग्यता नहीं है बोलने की। तो भगवान ने वहाँ से अदृश्य हो गए, तो गोपियाँ बड़ी उदास हुई, और उस उदासी में उन्होंने जो गीत गाया उसी गोपी गीत कहते हैं। तो उसमें उन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, याद किया। गोपियाँ लीलाओं का मंचन भी करती थी उस समय ना। कोई कालिया बन गई तो उसके ऊपर दूसरी गोपी बैठ के कृष्ण जैसे नृत्य कर रही है, इस तरह से गोपियों ने उनकी लीलाओं का ध्यान किया, है ना। तो उसी में वर्णन आता है कि एक गोपी को, जो गोपियां सर्च कर रही थी कृष्ण को, तो ढूंढते ढूंढते जो है इन्होंने, भगवान वहां प्रकट भी हुए, है ना, पर चतुर्भुज रूप में। तो गोपियों को लगा रे नारायण, नारायण को प्रणाम किया, कृष्ण को देखा क्या, नहीं देखा, निकल गई। तो उनको किसी से मतलब, उनको सिर्फ कृष्ण चाहिए, है ना।
नारायण को प्रणाम किया जो करना होता है, बस फिर आगे। तो एक प्रमुख गोपी को लेके वो आगे गए, है ना। तो गोपियों ने ढूंढते हुए 2 पद चिन्ह पाए, कृष्ण के और एक और गोपी के। तो उनको लगा कि ये कोई प्रमुख है जिसको लेके गए। तो प्रमुख गोपी कौन? श्रीमती राधा रानी, है ना। तो उन प्रमुख गोपी को लेके गए वो, उनको भी, फिर उनको कुछ समय बाद गोद में उठाया, पर उनको भी जब अभिमान हुआ तो वहां से भी छोड़ के चले गए। तो उस अवस्था में सब लोग उदास थे, ढूंढ रहे थे। तो जब राधा रानी ढूंढी तो नारायण का रूप दिखा तो मेंटेन नहीं कर पाए। राधा रानी के सामने नारायण का रूप नहीं चलता, गोपियों के सामने चल रहा, राधा रानी के सामने नहीं चला। वो उस चतुर्भुज रूप को मेंटेन ही नहीं कर पाए कृष्ण, जो उनका श्याम सुंदर जो रूप है उसमें आ गए, है ना। तो वो जो पेड़ है जिसके पास ये लीला हुई थी, वो पेड़ अभी वृंदावन में है। अगर आप जाएंगे उधर चीर घाट के आगे, है ना, उधर एक मंदिर है झाड़ू मंडल करके, गए आप लोग भी? तो झाड़ू मंडल जो है उसके अंदर आप जाएंगे तो वो लोग वहाँ रहते हैं, सब उनका घर है वो। तो उस घर में आप जब अंदर जाएंगे तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के पेड़ दिखेगा, जहाँ से भगवान अदृश्य हुए थे। तो इस तरीके से बाद में गोपियाँ, फिर बाद में भगवान प्रकट हुए और गोपी। अच्छा, यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जब गोपियाँ जो गोपी गीत गा रही थी तो सारी गोपियाँ वहां से पहले से लिख के नहीं लाई थी लिरिक्स कि भैया ऐसा ऐसा होगा तो गाना पड़ेगा, तो याद है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर सबका प्रेम और जो वियोग था वो एक साथ निकला कि जो शब्द निकले वो एक ही थे। ना समझ रहे पॉइंट? ऐसा नहीं था कि वो सबने एक ही क्यों गाया। ये उनका प्रेम था कि एकदम से सबके हृदय से जो करुणा, जो वियोग के भाव में जो निकला वो एक जैसा था सभी गोपियों का, है ना। एक स्वर में गाई वो एक ही चीज, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान बाद में आए, प्रकट हुए। भगवान जितनी गोपियां थी उतने रूप रख के भगवान ने महारास किया। तो हर गोपी को यही लगता था कि भगवान सिर्फ मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है महारास संपन्न हुआ, है ना। फिर इसके बाद जो है भगवान ने अरिष्टासुर राक्षस को मारा। अरिष्टासुर राक्षस को मारने की वजह से राधा रानी कहती है तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ गया है, तुमने गाय को, बैल को मारा है, तो तुम्हें अपना पाप धुलना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं यार ये क्या बात हुई, मेरे पैरों के चरणों से गंगा निकली है जो तीनों लोगों को पावन कर रही है, लेकिन राधा रानी के सामने सब लॉजिक नहीं चलता। तो फिर भगवान ने सारे, उन्होंने कहा क्या कर सकते हैं, तो राधा ने जाओ सारे तीर्थों में स्नान करके आओ। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं सब तीर्थों में स्नान करने क्यों जाऊंगा, जोमेटो से ऑर्डर करवा के ही मंगवा लेता हूँ, पावर है, ठीक है नहीं। तो सारे तीर्थों को भगवान ने वहीं बुलवा लिया और वहां पे श्याम कुंड का निर्माण कर दिया और उस श्याम कुंड में भगवान स्नान किए। फिर अब कहते राधा रानी तुमको हम नहीं छुएंगे करके, है ना, तुमने एक असुर का साथ दिया, उसकी साइड ली, हम तुम्हें नहीं छुएंगे। तो बोले हम क्या करें, वही तुम करो। तो इन्होंने पहले तो अपने कंगन से कुंड बनाया और फिर मानसी गंगा से लोग प्लान किए कि हम लाएंगे, तो बड़ा मेहनत हो रहा था। तो बाद में भगवान की इच्छा से सब देवी देवता खुद बोले सारे तीर्थ की हम आपके कुंड को भर देंगे, तो अगर आप कहें तो उनका ठीक है। तो वो श्याम कुंड का जो बॉर्डर था वो टूट के राधा कुंड में मिल गया। आज भी ऐसे ही है, तो राधा कुंड बना, राधा कुंड की। इस तरीके से
राधा कुंड के बारे में तो बहुत विस्तार से कई बार बता चुके हैं। राधा कुंड सारे जो पिछले बताया था ना, सभी जगहों में सर्वश्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन, और गोवर्धन में सबसे श्रेष्ठ राधा कुंड। श्री रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में लिखते हैं कि राधा कुंड में इवन नारद जैसे भक्त भी आने की इच्छा रखते हैं, है ना। तो राधा कुंड इस तरह से सबसे पवित्र स्थान है। और ऐसा कहते हैं रूप गोस्वामी पाद कि एक बार राधा कुंड में स्नान करने से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है ना। तो अपने गुरु से आज्ञा लेके राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। राधा कुंड या कोई भी तीर्थ में जो है एंजॉइंग मेंटालिटी से, माने आनंद के भाव से स्नान नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है भगवान ने, अब इसके बाद यहाँ तो भगवान हो गए अब कुछ 11.5 साल के, यहाँ आराम से सब चल रहा था, लीलाएं चल रही थी, ठीक है। लेकिन नारद जी ने सोचा ये तो भगवान आए हैं अपना लीला में ही बिजी हैं, ये तो अपने ही प्रोग्राम में मस्त है, दूसरा प्रोग्राम भी तो करना है। तो नारद जी ने जाके कंस को बता दिया कि जो तुम्हें मारने वाला है वो एग्जैक्ट लड़का यही है, इसको तुम बुलवा लो। तो इस तरीके से बिल्कुल मारने के लिए कृष्ण को कंस ने जो है धनुर्यज्ञ का आयोजन किया। और उस धनुर्यज्ञ में इनका प्लान था कि बुलाएंगे और बड़े पहले हाथी, कुबला पीढ़ हाथी की व्यवस्था करी गई, है ना। फिर 4 बड़े पहलवान मुष्टि चाड़ू कि इनको मारना है। तो जैसे करके आए और किसको भेजा गया लेने के लिए? अक्रूर जी को। अक्रूर जी गए वृंदावन। तो अक्रूर जी को जब से ये पता चला कि मुझे वृंदावन जाना है कृष्ण बलराम को लेने, तब से ही वो उत्साहित थे। वृंदावन में जाते समय वो पूरे समय इसी बात का चिंतन कर रहे थे कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया है कि जिसकी वजह से मुझे आज वृंदावन जाने का मौका मिल रहा है। आज मुझे वृंदावन में कृष्ण के दर्शन होंगे, कृष्ण जिस ब्रजरज में चलते हैं उस ब्रजरज का मुझे स्पर्श मिलेगा। तो अक्रूर अपने भाग्य को बहुत ही सराह रहे थे और पूरा समय उनका यही चिंतन था कि कब उन्हें कृष्ण के दर्शन होंगे, कैसे कृष्ण मुझसे बात करेंगे, क्या कृष्ण ने ड्रेस पहना होगा, कैसे कृष्ण जब मैं उनके पास जाऊंगा उनको प्रणाम करूंगा वो कैसे मुझे चाचा जी कह के बुलाएंगे, मुझे गले लगा लेंगे। पूरा समय उनका यही चिंतन था। वो ये नहीं सोच रहे थे कि मैं कब जाऊंगा वृंदावन बिहारी जी की गली में कचौड़ियाँ खाऊंगा, है नहीं, सुखदेव ढाबे पे आलू पराठे खाऊंगा, है नहीं। ये अक्रूर जी नहीं सोच रहे थे। वृंदावन जाने समय हमारा मूड को क्या बोलते हैं हिंदी में? हमारा जो चेतना होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए पूरी तरह से कृष्ण के भाव में, कृष्ण की लीलाओं में हम चिंतन करें। सबसे अच्छा तरीका है कि आप या तो कृष्ण की जो जैसे प्रभुपाद जी की बुक है श्री कृष्ण उसको पढ़ें, है ना, या लेक्चर कृष्ण कथा सुनते हुए जाएं तो आपकी चेतना रहेगी शुद्ध। नहीं तो वहां जाके रिक्शा वाले से 5 रुपए के लिए लड़के आ जाएंगे बस। बिहारी जी गली में जाओ, गोलगप्पे खाओ, एक्स्ट्रा चटनी मीठी वाली डलवाओ,
यही वृंदावन हमारे लिए, और क्या है कि नहीं। ये वृंदावन, ये तो आपको कहीं मिल जाएगा, है ना। अक्रूर जी से सीखना चाहिए कि ब्रज धाम जाने का क्या मतलब है, क्या चेतना से लेना चाहिए, है ना। इस अध्याय को आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अक्रूर जी गए और कृष्ण बलराम को लेके आए। वहाँ तो इतने आसानी से नहीं लाए, बहुत ड्रामा हुआ। माता यशोदा बहुत रोई, पर कैसे भी करके ले आए। तो कृष्ण बलराम जब आ रहे थे वापस, तो आते आते शाम हो गई। तो मथुरा में प्रवेश करने से पहले शाम हो गई, तो कृष्ण बलराम को भी वृंदावन की याद आने लगी। तो उन्होंने कहा, चाचा जी आज तो यहीं विश्राम करेंगे और कल आएंगे। इस तरीके से कृष्ण का वृंदावन का लीला हुआ। अभी मथुरा में हम प्रवेश करेंगे।